अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9 में हम यहाँ पे आज पढ़ने जा रहे हैं अपने जो आपके पास एक्सरसाइज 1.3 था, उसके तहत आपके पास जो लास्ट टॉपिक है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस है। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है, इफ़ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर then matrix A minus B is obtained by subtracting the corresponding elements of a matrix B from the matrix A। आपके पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी आपके पास, और वो दोनों अगर आपके पास सेम ऑर्डर के हो, आपके पास सेम ऑर्डर के हो तभी आप उसके जो है ए माइनस बी कर सकते हैं। सेम ऑर्डर के लिए आपके पास जो है उसका जो है रो एंड कॉलम सेम होना चाहिए, और साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपने जो है इसके करने हैं। तो इसी के साथ ये सेम प्रोसीजर आपके पास उसी तरह से होगा जैसे आप एडिशन में करते थे, सेम प्रोसीजर यहाँ पे होगा। आप इस डेफिनेशन को समझने के लिए आप इसका एग्जांपल लाजमी देखिएगा, तो उससे आपके पास जो है 80% आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। तो एग्जांपल आपके पास होगा, इफ़ A इज़ इक्वल टू 3 2 5 1 2 इंटू -7 मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 1 2 9 और 4 2 इंटू 6, देन फाइंड A माइनस B। अब सोल्यूशन आपके पास होगा कि A माइनस बी को जो है हम किस तरह से मालूम करेंगे। तो आप यहाँ से सबसे पहले इसके सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन आपके पास यहाँ पे आएगा, तो हमारे पास सोल्यूशन आता है। आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है A माइनस बी। सो आपने फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे A भी मौजूद है और B भी मौजूद है। यहाँ से आप डायरेक्ट इसकी ऑर्डर को जो है देखेंगे। इसमें आपके पास रोज़ कितने हैं, तो सबसे पहले रोज़ आपके पास 2 है, और यहाँ पे कॉलम आपके पास क्या है, 3 है। यहाँ पे भी 2 रोज़ एंड जो है 3 कॉलम्स है आपके पास। तो आप दोनों को चेक कर सकते हैं, दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर है वो आपके पास सेम आ रहा है। जब आपके पास सेम आ रहा है तो इसकी जो है यहाँ पे माइनस जो सब्ट्रैक्शन है ऑफ मैट्रिसेस वो आपके पास कंफर्म है, वो हो सकती है। आप सिंपली आपने क्या करना है, A माइनस बी इज़ इक्वल टू ए के आपके पास जो एलिमेंट है वो आप लिखेंगे 3 2 5 2 1 2 इंटू -7, और साथ ही आपके पास बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बी के मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 2 9 4 -2 इंटू 6 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली आप जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जो है यहाँ पे माइनस करेंगे, तो माइनस ए इंटू माइनस बी आपके पास आ जाएगा। यहाँ से करस्पॉन्डिंग 3 -1 2 -2 5 -9 1 -4 एंड 2 -2, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास -2 है, -7 -6 आपके पास होगा। और यहाँ पे जो इसका आंसर हमारे पास आएगा वो आपके पास आ जाएगा A माइनस बी इज़ इक्वल टू, आपके पास क्या होगा, 3 -1 आपके पास 2 2 -2 इज़ इक्वल टू 0 5 -9 आपके पास आंसर -4 होगा, और यहाँ से 1 -4 आपके पास -3, ये माइनस बाहर आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 2 प्लस आपके पास 2 हो जाएगा तो 4 आपके पास आ जाएंगे। यहाँ से ये दोनों भी आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 7 प्लस आप 6 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13, और यहाँ पे साइन माइनस का लगेगा। तो बेसिकली इस तरह से जो है आप माइनस बी और माइनस ए माइनस बी की जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इस तरह से कर सकते हैं। विद एग्जांपल मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो है यहाँ पे प्रीवियस जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह हम यहाँ पे करेंगे। इसी के साथ अब हमारे पास आ जाता है सेकंड टॉपिक हमारे पास, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय अ रियल नंबर। बेसिकली ये आपके पास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। इसमें हम जानेंगे कि हमारे पास किस तरह से एक रियल नंबर होता है, जैसे 2 3 5 6 7, ये नंबर हम पूरे मैट्रिक्स के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ पे जो है हमारे पास एक इसकी आप डिफिनेशन है, फ्रॉम आ मैट्रिक्स ए एंड आर रियल नंबर के। एक मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ए है आपके पास, और साथ ही यहाँ पे रियल नंबर कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफिनेशन में हमें बताया गया है वो आपके पास क्या है, के है आपके पास, ठीक है। के कोई भी आपके पास रैंडमली कोई भी रियल नंबर हो सकता है। द मैट्रिक्स के ए, ठीक है, के मल्टीप्लाई ए के साथ हो रहा है, इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए बाय के।
जो आपके पास के होगा, जो के है आपके पास, वो आपने जो ए के एलिमेंट्स होंगे आपके पास, उसके साथ जो है ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के साथ आपने उसे मल्टीप्लाई करना है। तो इसके साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल को जो है यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, और सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, इफ़ a इज़ इक्वल टू 2 3 1 6 5 4 देन फाइंड 3a। अब आपको यहाँ पे बताया गया है कि एक पास a जो है वो मैट्रिक्स है और 3 जो है वो आपके पास कोई भी रियल नंबर, जैसे k तो वहाँ पे यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर ले लिया है 3, और हियर k इज़ इक्वल टू 3 बता भी दिया आपके पास कि a जो k है वो आपके पास 3 के इक्वल है। आप इसको अपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो आपके पास गिवन है वो आप यहाँ पर करेंगे गिवन दैट, अच्छा हाँ, यहाँ पे हमारे पास गिवन दैट क्या है, a है, a मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 1 6 5 इंटू 4। तो ये बेसिकली हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, गिवन है। अब आप क्या करेंगे, आप a3 मालूम कर रहे हैं, नाउ 3a, ठीक है। तो ऐसा है कि ये 3a आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बोथ साइड, यहाँ पे a के साथ और यहाँ पे a के मैट्रिक्स के साथ। तो 1 6 5 इंटू 4। अब यहाँ पे जो है थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा, 3a इज़ इक्वल टू, अब ये जो 3 है आपके पास, अब जो मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट्स है और उसके साथ बारी बारी अपने सब के साथ जो है इसे मल्टीप्लाई करने हैं। अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास होगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने 3 जो आपके पास एक रियल नंबर था उन्हें आपके पास एलिमेंट, सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसका लास्ट हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18 आपके पास, 3 5 ज़ा 15 और एज वेल आपके पास 3 4 ज़ा 12 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप 3a को जो है वो आंसर या इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से कोई भी आपके पास कोई भी रियल नंबर दे दे जो कि की जगह 4 हो 3 हो, आपको बताया गया कि 4a मालूम करे या इसी तरह से 4b मालूम करे या 4c मालूम करे, तो बस सिंपली उसी नंबर को जो है मैट्रिक्स के साथ और ईच एलिमेंट्स के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दे करस्पॉन्डिंगली, तो आपके पास यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट करें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।